जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो सीधा सीधा हम सब की जेब पर असर डाल रहा है, और वो है भारतीय रुपये की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, आज हम इन 5 हिस्सों में पूरी बात को समझेंगे। पहले देखेंगे कि समस्या कितनी बड़ी है, फिर डॉलर की दुनिया में इतनी अहमियत क्यों है ये जानेंगे। उसके बाद रुपए की कमजोरी के असल कारणों को खोदेंगे, देखेंगे कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में बात करेंगे कि इससे निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते बिल्कुल जड़ से कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, भारतीय रुपया इस वक्त जबरदस्त दबाव में है और ये अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। आज की तारीख में एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 91 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल लिमिट है जिसे रुपये ने पहले कभी भी नहीं छुआ था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये गिरावट कोई अचानक से नहीं आई है। ये एक ट्रेंड है जो लगातार चल रहा है। देखिए, मई 2024 में $1 84 का था। इस साल की शुरुआत में ये 85.5 पर पहुंचा और अब साल खत्म होते होते ये 91 पर आ गया है। मतलब लगभग 6% की गिरावट, जो साफ साफ दिखाती है कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। अच्छा, अब रुपए की इस गिरावट को ठीक से समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इसकी तुलना हमेशा अमेरिकी डॉलर से ही क्यों करते हैं। मतलब डॉलर में ऐसा क्या खास है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना, कि दुनिया में इतनी सारी करेंसी हैं, यूरो है, पाउंड है, येन है, फिर भी ज्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर में ही क्यों होता है। इसका जवाब डॉलर की अपनी ताकत और पूरी दुनिया में उसकी एक्सेप्टेंस में छिपा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे हमारा आरबीआई, वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 60% हिस्सा सिर्फ डॉलर में रखते हैं। दुनिया का लगभग 60% व्यापार और करीब 39% कर्ज भी डॉलर में ही लिया दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत और भरोसेमंद मानती है, और यही वजह है कि डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, डॉलर की कहानी समझ आ गई। अब आते हैं अपने सबसे बड़े और ज़रूरी सवाल पर। आखिर हमारा भारतीय रुपया लगातार कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई बड़े कारण एक साथ काम कर रहे हैं। मोटे तौर पर कहें तो 3 तरफ से रुपए पर दबाव पड़ रहा है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है देश में डॉलर की सप्लाई का कम होना, जिसे आप एक तरह का डॉलर का सूखा भी कह सकते हैं। हो ये रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील महीनों से लटकी हुई है। पहले कहा गया जून में होगी, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, और अब मार्च की बात हो रही है। इस लगातार देरी से इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट रहा है और नतीजतन देश में डॉलर का इनफ्लो यानी डॉलर का आना बहुत कम हो गया है। और इसी भरोसे की कमी का सीधा नतीजा ये है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, मतलब जो बड़ी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं, उन्होंने हाल ही में भारतीय बाजारों से $18.4 बिलियन निकाल लिए हैं। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। और जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो रुपए की कीमत अपने आप नीचे आ जाती है। और ये स्लाइड तो कहानी को और भी साफ कर देती है। एक वक्त था जब हमारे देश में हमारी जीडीपी का 1.9% जितना पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर आता था, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और आज ये आंकड़ा देखिए, ये घटकर सिर्फ 0.02% रह गया है। ये गिरावट बताती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितना कम हुआ है। और अब तीसरा बड़ा कारण हमारी अपनी ज़रूरतें। देखिए, भारत तेल और सोने जैसी चीज़ों का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। मतलब हम ये चीज़ें बाहर से खरीदते हैं और इन सब का पेमेंट हमें डॉलर में ही करना होता है। तो जब भी देश में तेल और सोने की डिमांड बढ़ती है तो इन्हें खरीदने के लिए डॉलर की डिमांड भी बढ़ जाती है, और ये चीज़ रुपए को और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। अच्छा, ये सब तो हो गई बड़े बड़े आंकड़ों और इकोनॉमी की बातें, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ता है। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इसका असर बिल्कुल सीधा और साफ है।
रुपया कमज़ोर होने का मतलब है कि जो भी चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं वो हमारे लिए महंगी हो जाती है। यानी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, सोना महंगा होता है, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स भी महंगे हो जाते हैं। विदेश में पढ़ना या घूमना भी पहले से ज़्यादा खर्चीला हो जाता है और इन सब का मिला-जुला असर ये होता है कि देश में ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है। और कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जिन पर इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा बिजनेस ही इंपोर्ट पर टिका होता है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, मशीनरी और टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जिनकी लागत बढ़ जाती है और उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए किया क्या जा सकता है? सरकार और हमारे सेंट्रल बैंक के पास क्या रास्ते हैं? यहाँ हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई एक बहुत ही नाजुक स्थिति में फंसा हुआ है। अगर वो अपने खजाने से डॉलर बेचकर रुपये को संभालने की कोशिश करते हैं, तो डर ये है कि जो थोड़े बहुत विदेशी निवेशक बचे हैं वो भी घबराकर भाग सकते हैं। और अगर वो कुछ नहीं करते और रुपये को गिरने देते हैं, तो देश में महंगाई और बढ़ेगी, जिसका दर्द हम सबको झेलना पड़ेगा। ये एक तरह से आगे कुओं पीछे खाई वाली बात है। तो इसका असली और टिकाऊ समाधान लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में ही है। सबसे ज़रूरी है कि जो ट्रेड डील्स अटकी पड़ी हैं, उन्हें जल्द से जल्द फाइनल किया जाए ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस लौटे। इसके अलावा हमें अपने एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात को बढ़ाने के लिए नए बाजार ढूंढने होंगे ताकि डॉलर कमाने के और रास्ते बने। कुल मिलाकर हमें देश में डॉलर का इनफ्लो बढ़ाने पर फोकस करना होगा। इस पूरे विश्लेषण में एक और दिलचस्प एंगल सामने आता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये जो आर्थिक दबाव हम पे बन रहा है, इसकी एक वजह ये भी है कि भारत आज दुनिया के सामने अपनी एक आज़ाद विदेश नीति पर चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके हिसाब से चले, लेकिन भारत अपने फैसले खुद ले रहा है। तो शायद हम अपनी इसी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की कीमत चुका रहे हैं। और इसी सोच के साथ हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ये जो आर्थिक दबाव हम झेल रहे हैं, ये उस कीमत का हिस्सा है जो भारत को वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ी ताकत बनने के लिए चुकानी ही पड़ेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।